नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में शेयर करूं किचन गार्डन अपडेट और हार्वेस्टिंग। तो फूलों वाले पौधे के संग संग सब्जियों के पौधे भी अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं, जो ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो होते हैं और ताज़ी वेजिटेबल्स अपने गार्डन से हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो विंटर के जो वेजिटेबल्स होते हैं छोटे छोटे गमले में भी लग जाते हैं, पर समर के जो वेजिटेबल्स ज़्यादातर बड़े गमले में ही लगते हैं। तो इधर मेरे फ्लावर्स वाले प्लांट देख सकते हैं, सभी हरे भरे हैं और सभी में लगभग फ्लावर्स आ रहे हैं। तो ये सब समर के ही फ्लावरिंग प्लांट है। तो विंटर के पौधे मैंने अपने छत से सभी हटा दिए हैं। तो सभी पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। तो ज़्यादातर हिबिस्कस के पौधे हैं जो कटिंग से लगे हुए हैं। तो सब में अभी कलियाँ बने हुए हैं, फ्लावर्स भी बहुत अच्छे से आ रहे हैं। तो वही फ्लावर्स वाले प्लांट रखे हैं मेरे छत में, जो तेज़ धूप गर्मी में भी बहुत अच्छे से फ्लावर्स करेंगे और पूरा समर गार्डन हरा भरा बना रहेगा। तो दूसरी तरफ मैंने किचन गार्डन तैयार किए हैं, जिसमें काफ़ी सारे वेजिटेबल्स के पौधे लगे हुए हैं। तो विंटर के जो वेजिटेबल्स थे तो सबको हार्वेस्ट करके मिट्टी से वो फिर से तैयार करके समर के वेजिटेबल्स लगाए हैं। तो एक बार पूरा किचन गार्डन तैयार करना संभव नहीं है, तो रोज़ रोज़ एक एक करके पौधा लगाएंगे तो काफ़ी सारे वेजिटेबल्स के पौधे हमारे गार्डन में लग जाते हैं। तो देख सकते हैं मेरे गार्डन में लगे हुए इधर वेजिटेबल्स के पौधे, जो बड़े कंटेनर में बेल वाले वेजिटेबल्स चल जाते हैं। तो बैगन का पौधा लगाने के लिए कोई भी वेस्ट बोरी में भी लगा सकते हैं, और एक बार लगाते हैं तो 1 से 1.5 साल तक ये पौधा चल जाता है। केयर करते हैं तो पूरे साल इसमें हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी होती है। तो मेरे गार्डन में कई सारे बैगन के पौधे लगे हुए हैं। तो इधर 2 बैगन के पौधे जो कि बोरी में ही लगे हुए हैं। तो ये वाला गमला में देख रहे हैं छोटा सा बैगन का पौधा, जिसको मैंने 2-3 दिन पहले ही लगाया है। तो इधर भी कई सारे भाजी लगे हुए हैं, जो चौलाई के भाजी होते हैं, हरे वाले और लाल वाले, जिसके कि सीड्स डाले थे। तो यहाँ 2-3 दिन से काफ़ी बारिश हो रही है। तो बारिश में भी देख रहे कई सारे जो भाजी के सीड्स थे तो इधर उधर हो गए हैं। और ये वाले भाजी है जिसमें कि एक बार हार्वेस्टिंग कर लिए, फिर से दोबारा ग्रोथ पर है। तो चौलाई के पौधा एक बार लगाते हैं तो समर आते आते अगर इसके सीड्स रहते हैं तो हर गमले में 1-2 करके पौधे खुद निकल जाएंगे। तो फिर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और काफ़ी सारे भाजी की हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो ये वाला पौधा देख सकते हैं टमाटर के, इसमें कई सारे टमाटर के लगे हुए हैं। तो टमाटर के 2-3 पौधे ही मेरे गार्डन में बचे हुए हैं, क्योंकि विंटर के जो पौधे थे सब मैंने हटा दिए हैं। तो इधर नींबू के पौधे लगे हुए हैं और इधर भी एक टमाटर के पौधे बचा हुआ है। तो इसमें कद्दू के सीड्स डाले थे तो उसके भी पौधे देख सकते हैं नीचे निकल गए हैं। तो ये वाला टमाटर के पौधे में भी अगर टमाटर आएंगे नहीं तो फिर इसको कट करके हटा देंगे। इधर देख सकते हैं लाल भाजी, जो बहुत ही हेल्दी है। तो ये एक प्लास्टिक के गमला में लगा हुआ है। तो इस समय समर में जो भाजी वाले वेजिटेबल्स होते हैं तो उसको छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं। तो भिंडी के भी कई सारे पौधे लगाए हैं। तो इधर भी देख सकते हैं बैगन के पौधे। तो इसमें हार्वेस्टिंग के लिए बैगन रेडी है। तो जो पौधा में बैगन हार्वेस्ट के लिए रेडी है तो बैगन को हार्वेस्ट करके पौधे को फिर से पिंचिंग कर देंगे और कोई ना कोई फर्टिलाइजर देते रहेंगे तो हमारे बैगन में फिर से फ्लावरिंग फ्रूटिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अरबी के पौधे भी देख सकते हैं। तो अरबी हल्दी एक बार लगाते हैं तो उसके कुछ गांठें अगर पड़ी रहती है तो सीजन आने पर उसके पौधे खुद ब खुद निकल जाते हैं। तो इधर भी कई सारे बैगन के पौधे लगे हुए हैं, जिसके ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, सब में फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रही है। तो ये भी वेस्ट बोरी में ही लगे हुए हैं। तो ये वाला भी देख रहे हैं भिंडी के पौधे लगाए, उसके चारों तरफ से जो चौलाई के भाजी है तो खुद निकल गए हैं। तो ये अमरूद का पौधा है, जिसको कि कुछ दिन पहले ही मैंने रिपोर्ट किए थे। तो इसमें 3 लोबिया के सीड्स डाले थे तो तीनों पौधे देख रहे हैं निकल गए हैं। तो अगर सीड्स की क्वालिटी अच्छी होती है तो पौधे बहुत जल्दी निकल जाते हैं, अगर सीड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो हमारे पौधे नहीं निकलते हैं। तो इधर भी देख रहे कई गमले में चौलाई के भाजी लगे हुए हैं। तो ये ककड़ी का पौधा है, तो इसको भी मैंने कुछ दिन पहले ही ट्रांसप्लांट किए हैं। तो ककड़ी के पौधे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं या तो पौधे तैयार करके फिर से बड़े गमले में लगा सकते हैं। इस गमले में भी देख सकते हैं कई सारे भिंडी के पौधे, जिसको कि मुझे रीपॉट करना है। तो इधर देख सकते हैं कर्मी का साग है, जिसको स्थल कर्मी कहते हैं। तो इसको पहली बार मैंने सीड्स ला के लगाया है, तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होते हैं। तो कर्मी का साग ऐसे पानी में ज़्यादातर ग्रो होते हैं। तो इसमें देख रहे 3 ककड़ी के पौधे थे, तो इसको एक को तो लगा दिया, 2 ककड़ी के पौधे इसमें बचे हुए हैं। तो इस टाइम खीरा ककड़ी को भी बड़े कंटेनर में लगा सकते हैं। पालक का ग्रोथ देख रहे हैं बहुत ही अच्छा है, तो इन सबको हार्वेस्ट कर लेंगे। तो पालक अगर लगाते हैं तो दीवार के साइड में गमले के रखें, जहाँ की पूरा धूप ना मिले, थोड़ा सा छाया जगह में, तो भी पालक अभी अच्छे चलेंगे। तो ये वाला सीमेंट का टेबल में फूल गोभी पत्ता गोभी लगे हुए थे, टमाटर लगे थे, तो सबको हटा के फिर से मिट्टी तैयार करके, तो इसमें कई सारे टमाटर के पौधे भी लगे भी है।
तो इसमें जो पाट साग बोलते हैं तो उसका सीड्स मैंने डाले हैं, तो काफ़ी घना हो गया देख सकते हैं। और इसमें गेंदे के भी पौधे लगे हुए हैं। तो किचन गार्डन तैयार करते हैं तो गेंदे के पौधे ज़रूर लगाएं, तो इससे पॉलिनेशन भी अच्छा होता है और गेंदे के पौधे सालों भर हमारे गार्डन में बने रहेंगे। तो इसको मानसून के सीजन में कटिंग करके फिर से कई सारे गेंदे के पौधे बना सकते हैं। तो इधर भी देख सकते हैं टायर में गेंदे के कई सारे पौधे लगे हुए और अपराजिता के बेल लगे हुए हैं। तो ये वाला कंटेनर में देख सकते हैं अंगूर का पौधा लगाए थे। तो मेरे गार्डन में अंगूर का पौधा फर्स्ट टाइम मैंने लगाया है, तो इसमें अंगूर भी आ गया। साइड में देख रहे हैं पपीता का पौधा है, तो इसको हटा देंगे और नीचे ज़मीन में लगा देंगे। तो देख सकते हैं अंगूर इसमें लगे हुए हैं, तो पता नहीं इसका ग्रोथ कैसा होगा। तो ये फर्स्ट टाइम ही मेरे गार्डन में अंगूर लगे हुए हैं, तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देख के। और जब पौधे लगाते हैं तो उसमें अगर फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है तो देख के बहुत खुशी भी होती है। तो ये वाला गमले में भी काफ़ी सारे भाजी लगे हुए हैं। टमाटर के पौधे लगे थे, तो एक टमाटर का पौधे और देख रहे कई सारे भाजी है। और एक देख रहे हैं नेनुआ के जो स्पॉन्ज गॉड कहते हैं उसके पौधे थे, इसको 2 सीड्स डाले थे तो एक पौधे निकले हुए हैं। इधर पोई साग के एक पौधे निकले हुए हैं। तो ये बड़ा कंटेनर है, तो भाजी को हार्वेस्ट कर लेंगे तो फिर जो बेल वाले वेजिटेबल्स होंगे तो उसको सपोर्ट देंगे, तो ये ऊपर की तरफ जड़ते जाएगा। तो ये वाला टायर में देख सकते हैं 2 बैगन के पौधे लगे हुए हैं। तो जब भी हार्वेस्टिंग कर ले तो इसको गुड़ाई करके कोई ना कोई सॉलिड फर्टिलाइजर अच्छे से दे देंगे, तब पौधा का ग्रोथ अच्छा होगा। और 15 से 20 दिन बाद कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइजर देते रहेंगे तो हमारे पौधे में सालों भर इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग अच्छी से होते रहेगी। और इधर देख सकते हैं चौलाई के भाजी, जो जिसको कि लगाए नहीं है खुद निकल गए हैं। तो चौलाई के भाजी एक बार लगाते हैं तो सीजन आने पर इसके कई सारे पौधे खुद ब खुद निकल जाते हैं। तो इसमें से 2-3 बार हार्वेस्टिंग भाजी की ले सकते हैं, तो समर में बहुत अच्छा से ये भाजी चल जाते हैं। और लाल भाजी चौलाई भाजी इस टाइम लगा सकते हैं, और इसके लिए चौड़े गमले की ज़रूरत पड़ती है, कोई बड़ा गमले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इधर देख सकते हैं खरबूजा लगे हुए हैं और इसमें पालक के कई सारे सीड्स डाले थे तो उसके पौधे निकले हुए हैं। इधर बोरी में मैंने गुलदाउदी को रखे हैं, तो ये भी एक लगा हुआ है। और ये वाला कंटेनर में देख सकते हैं इधर टायर में ये बैगन है, तो ये बैगन लंबे वाले बैगन है। तो बैगन कई तरह के होते हैं, तो 2-3 तरह के बैगन मेरे गार्डन में लगे हुए हैं। तो जो बेल वाले वेजिटेबल्स होते हैं तो उसको 20 से 24 इंच का गमला सही रहता है। और छोटे कंटेनर में भाजी वाले पौधे लगा सकते हैं, पर बड़े गमले में जब बेल वाले वेजिटेबल्स लगाएंगे तो उसके संग भाजी वाले पौधे जरूर लगाएं, क्योंकि भाजी वाले थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इसको हार्वेस्टिंग कर लेंगे। और तो भाजी के हार्वेस्टिंग करने के बाद उसमें फिर से फर्टिलाइज़र दे देंगे, तो जो बेल वाले वेजिटेबल्स होंगे तो उसका ग्रोथ अच्छा से होते रहेगा। तो ये गमले में भी भाजी लगे हुए हैं। तो इधर देख सकते हैं अजवाइन का पौधा है, तो इसको बहुत ही अच्छा इसका ग्रोथ है। तो इसको भी मैंने इसी साल अपने गार्डन में ऐड किए हैं। तो आप किचन गार्डन तैयार करते हैं तो उसको टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर देते हैं तो हार्वेस्टिंग बहुत अच्छे से ले सकते हैं और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो इधर मैंने कुछ वेजिटेबल्स के भी हार्वेस्ट किए हैं, जिसमें कि बैगन, टमाटर, पुदीना और धनिया है और चौलाई की भाजी है। तो इस टाइम अपने गार्डन में चौलाई की भाजी ज़रूर लगाए, तो इसके लिए कोई बड़े गमले की ज़रूरत नहीं पड़ती है, छोटे गमले में भी ये लग जाते हैं और बहुत अच्छा से हार्वेस्टिंग 2 से 3 बार इसको ले सकते हैं। तो ये समर गार्डन की पहली हार्वेस्टिंग है। तो आप अपने गार्डन में किचन गार्डन जरूर तैयार करें। वीडियो अगर काम का हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।